तमाम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है। हिंदुस्तान के बड़े तीर्थों में से एक केदारनाथ में ऐसा महासैलाब आया है जिसने पूरे केदारनाथ को लील लिया। केदारनाथ मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग किसी तरह से बच गया। 16 जून की रात 8:15 पर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास तबाही का जो कहर बरपा है, उसकी ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। चारों तरफ मलबा फैला हुआ है। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह किसी तरह से बचा। आसपास सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं तो आपको एक एक खबर तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि कैसे केदारनाथ धाम के इलाके में तबाही का सैलाब आया। ये केदारनाथ मंदिर की पुरानी तस्वीर है। तस्वीर के चारों तरफ देखिए, चबूतरे पर रेलिंग है, 10 फीट ऊंची ये रेलिंग। अब नई तस्वीर देखिए, रेलिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, चबूतरा टूटकर बह चुका है। केदारनाथ मंदिर का ये मुख्य द्वार है, उसके ठीक सामने रेलिंग के अंदर ये नंदी बैल है। अब नई तस्वीर में देखिए, मुख्य द्वार का कुछ हिस्सा कटकर बह गया है। नंदी बैल या तो बह गया है या फिर मलबे में दब चुका है। अगर आप केदारनाथ मंदिर गए होंगे तो ये देखिए, मंदिर के दाहिनी ओर यहाँ पर मंदिर के पुजारी रहते हैं। मंदिर प्रशासन का पूरा अमला कफला रहता है। भक्त यहाँ पर पूजा अभिषेक करते हैं। अब नई तस्वीर में देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब केदारनाथ मंदिर के आगे वाले हिस्से में आपको लेकर चलते हैं। मुख्य द्वार के ठीक सामने देखिए, ये बाजार है। यहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है। मंदिर से ठीक सटे ये बाजार दूर तक जाते हैं। मंदिर के आसपास कितनी चहल पहल है वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले यहाँ कम से कम 2500 लोग अलग अलग धर्मशालाओं में, दुकानों पर और बाजार में मौजूद थे। और जब सैलाब आया तो क्या हुआ वो देखिए। उसके बाद की तस्वीर, दूर दूर तक पूरा ये इलाका मलबे में दब गया है, सब बह गए होंगे। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं तो इसलिए हम जो है ऊपर नहीं गए हैं, हम वापस आ गए हैं। दुनिया चाय पी रही है तो नीचे खाई में चली गई है और मंदिर में भी शिला भगवान ही बची है और सारा डिस्ट्रॉयड है और बहुत दुनिया रो रही है। अब ये देखिए, मंदिर के आसपास सटे हुए धर्मशालाएं हैं। तस्वीर में देखिए, 1, 2, 3, 4 धर्मशालाएं तो साफ साफ देखी जा सकती हैं। अब नई तस्वीर में देखिए, पास की 4 धर्मशालाएं पूरी तरह से बह गई हैं। अब जरा सोचिए, इन धर्मशालाओं में कितने लोग तबाही की रात मौजूद रहे होंगे। जब धर्मशाला ही नहीं बची तो फिर श्रद्धालुओं के जिंदा होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्थिति बहुत भयंकर है, वहाँ बहुत नाजुक है वहाँ की स्थिति। वहाँ जो है कहीं आने जाने का रास्ते नहीं है, किसी को राहत पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर से अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या अभी भी आप कहाँ हैं? अभी भी आंखों के सामने वो जब दर्शन वो हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, हम बच कैसे गए उस हालत से। कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, क्या अंदाजा होगा आपका? हताहतों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, उसमें लोकल भी है, यात्री लोग भी हैं। अब मंदिर की दाहिनी ओर के धर्मशालाओं की तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको साफ साफ दिख रहा है। अब नई तस्वीर देखिए, ये मंदिर के पास का वो हिस्सा है जहां ये धर्मशालाएं थीं। नामो निशान खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। केदारनाथ का पूरा रोड, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ पूरा एरिया हैज बिकम यू कैन से लाइक डिस्ट्रॉयड, टोटली डिस्ट्रॉयड। कोई मंदिर की खाली शिला बची है, मंदिर के अंदर बोलते हैं 200 लाशें पड़ी हैं, जल में 1000 लाशें पड़ी हैं। अब ये देखिए, ये गढ़वाल मंदिर का गेस्ट हाउस है, पूरी तरह से बह चुका है। ये कुंड है, मलबे में पूरी तरह तब्दील हो चुका है। केदारनाथ धाम के आसपास कितनी घनी बस्ती दिख रही है। नई तस्वीर देखिए, वीरान पड़ी है। अब आपको दिखाते हैं कि सैलाब कैसे आया। ये देखिए, केदारनाथ मंदिर की ये पुरानी तस्वीर है। पीछे की पहाड़ी पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ से आया सैलाब। जब बादल फटे तो ये पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर गिरने लगा।
बड़े बड़े पत्थर यहाँ से टूटकर पानी के साथ बहने लगे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो जहाँ था जैसे था वैसे ही तबाही के सैलाब में बह गया। ये देखिए, एक तरफ से सैलाब नहीं आया। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, दरअसल ये रास्ते नहीं हैं, सैलाब ने अपना रास्ता बनाया। संदीप कुमार के साथ मीरा रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून।